नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। शुक्रवार को भी मिले कोरोना संक्रमण के 56 संक्रमित मरीज। रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को जहां रीवा जिले में 61 मरीज पाए गए थे, वहीं दूसरे दिन यानी कि आज शुक्रवार को एक बार फिर से 56 मरीज मिले हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग से आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को 56 मरीज जिले में मिले हैं। 1593 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 56 मरीज एक्टिव पाए गए हैं, जिसमें से 27 मरीज रीवा शहर के मिले हैं तथा 6 मरीज गोविंदगढ़ में मिले हैं। इसी तरह से 7 संक्रमित मरीज रायपुर करचुलियान में भी मिले हैं। इसके अलावा 2 मरीज मऊगंज, 1 मरीज हनुमना, 1 जवा, 2 देवधर तथा 7 संक्रमित मरीज सिरमौर में पाए गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 218 हो गई है तथा खुशी की बात यह है कि 8 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। रीवा संभाग में 13 जनवरी को 109 व्यक्ति हुए कोरोना संक्रमित। आपको बता दें कि रीवा संभाग में 13 जनवरी को 109 व्यक्ति कोरोना सैंपल की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से रीवा जिले में 61, सतना जिले में 25, सीधी जिले में 12 तथा सिंगरौली जिले में 11 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। संभाग की पॉजिटिविटी रेट 2.84 रही। इस संबंध में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर प्रमोद पाठक ने बताया कि 13 जनवरी को रीवा जिले में 1579, सतना में 1045, सीधी जिले में 671 तथा सिंगरौली जिले में 773 कोरोना नमूनों की जांच की गई। इनमें से 3791 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। वर्तमान में संभाग में 317 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिनमें रीवा जिले में 170, सतना में 92, सीधी में 19 तथा सिंगरौली जिले में 36 एक्टिव केस हैं। संभाग में कुल संक्रमित व्यक्तियों में से 9 का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। शेष 308 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं। इन्हें दवाओं की किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। कोविड कमांड सेंटर से प्रतिदिन इनसे संपर्क भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 15 से 31 जनवरी तक स्कूलों को किया क्या बंद। घर से ही होगी प्री बोर्ड एग्जाम। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया है। तो आपको बता दें कि शनिवार 15 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए समस्त स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्री बोर्ड एग्जाम घर से किए जाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। तो यह सरकार का बड़ा निर्णय, इसकी वजह लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ को माना जा रहा है, जिसके बाद सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन आ चुकी है, जिसमें साफ निर्देश जारी किया गया है कि 12वीं तक के सभी स्कूलें पूरी तरह से बंद हों। वहीं प्री बोर्ड एग्जाम घर से ही कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम के लिए जो लोगों की क्राइटेरिया निर्धारित की गई है वह मात्र 250 है, तो अब 250 से ज्यादा लोग किसी भी कार्यक्रम में एकत्रित नहीं हो सकेंगे। फिलहाल यह निर्णय अभी के लिए गए हैं, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ बैठक के बाद लिया गया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कोरोना अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिस तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही थी वह पूरी तरह से अपने पैर पसार चुकी है, जिसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। इसी के चलते सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक के लिए बंद रखने का सरकार ने फैसला ले लिया है। वहीं 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम अब घर से कराए जाएंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के जुलूस, रैली व मेले का भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ ही सभी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 50% की क्षमता के साथ खुल रहे थे, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सुझाव आए हैं कि स्कूली बच्चों को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से यह जरूरी हो गया है कि 31 जनवरी तक सभी निजी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। आगे भी परिस्थितियों पर नजर रहेगी। उसके बाद पाबंदियों को लेकर निर्णय किया जाएगा। 15 जनवरी से स्कूलें बंद रहेंगे। इसके लिए विधिवत गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
आइए आपको बताते हैं सीएम ने किन किन मुद्दों पर बैठक के दौरान फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल गतिविधियां 50% कैपेसिटी के साथ जारी रहेंगी, लेकिन दर्शक नहीं रहेंगे। दर्शकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम घर से ही देने होंगे। जुलूस, रैली, राजनीतिक और सामाजिक सभा प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि 50% कैपेसिटी के साथ हॉल में कार्यक्रम किए जा सकेंगे तथा सभी तरह के धार्मिक और आर्थिक मेलों पर रोक लगा दी गई है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एजुकेशनल और मनोरंजन जैसे कार्यक्रम खुले मैदान में 250 की संख्या में किए जा सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल पूरी तरह से खुले रहेंगे, लेकिन धार्मिक मेले नहीं लगेंगे। मकर संक्रांति पर स्नान पर भी रोक नहीं है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बैठक के दौरान इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने सुझाव रखा कि सख्ती बढ़ाने से ही कोरोना की रफ्तार कम हो सकती है। अगर सख्ती नहीं बढ़ाई तो रोजाना 10,000 केस आएंगे। बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के जनप्रतिनिधि, कलेक्टर व अन्य पदाधिकारी शामिल रहे और सभी ने अपने अपने जिले की स्थिति का आंकड़ा और जानकारी मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई। वर्तमान जो परिस्थितियां उनको देखते हुए एक तो हम आज कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे। उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। तो कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे और इसी प्रकार सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो। मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा। मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। हाल के अंदर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन जो हाल की क्षमता है उसका 50% ही उपस्थिति रहे। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी। इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विवाह में हमने संख्या रखी है भाई, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वो अभी प्रतिबंधित किए जाते हैं। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहे वो की जा सकेंगी। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था। तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए।
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों से किया संवाद। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य करें। जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक संगठन भी लोगों को जागरूक करें। कोरोना से उपचार की व्यवस्था पर्याप्त है। ऑक्सीजन प्लांट, बेड, दवाएं तथा जांच की सुविधा पहले से ही बहुत बेहतर हो गई है। कोरोना सैंपल की जांच का परिणाम 24 घंटे में देना सुनिश्चित करें। जो व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रहने पर कोविड कमांड सेंटर से प्रतिदिन संपर्क करें। उन्हें तत्काल दवाओं का किट उपलब्ध कराएं। साथ ही होम आइसोलेशन के निर्देशों का पर्चा भी दें। हर जिले निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करें। जिले में सभी फीवर क्लिनिक तत्काल शुरू करा दें। हर जिले में कम से कम एक कोविड केयर सेंटर भी तत्काल शुरू करा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अधिकांश जिलों में अच्छा हुआ है, जिसके कारण कोविड का प्रकोप बहुत सीमित है। अब तक केवल 3% रोगी ही अस्पतालों में भर्ती हैं। शेष 97% होम आइसोलेशन में उपचार करा रहे हैं, लेकिन आगे संक्रमण बढ़ने पर हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जिन जिलों में टीकाकरण कम है वे लक्ष्य के अनुसार टीके लगवाएं। यदि पलायन के कारण लोग नहीं हैं तो उसकी सूची उपलब्ध कराएं। कोविड कमांड सेंटर को पूरी सक्रियता से चलाएं। सांसद तथा विधायकगण भी कोविड कमांड सेंटर जाकर होम आइसोलेशन के रोगियों से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर निजी अस्पतालों में कोरोना के उपचार के अनुबंध तत्काल करा लें। निजी अस्पतालों में भी निर्धारित दरों में भी रोगियों का उपचार सुनिश्चित करें। कोरोना के उपचार के लिए संसाधनों की किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेते हुए कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि स्कूलों में दर्ज 15 से 17 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें राशन कार्ड के आधार पर चेक करके टीका लगाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा ने बताया कि रीवा जिले में कोरोना की प्रथम डोज 97% व्यक्तियों को तथा दूसरी डोज 95% व्यक्तियों को लगाई जा चुकी है। कोविड कमांड सेंटर तथा आयुर्वेद हॉस्पिटल में कोविड सेंटर शुरू कर दिया गया है। दवाएं, ऑक्सीजन आदि की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर प्रमोद पाठक, उप संचालक डॉक्टर एनपी पाठक, उप संचालक सतीश निगम, डॉक्टर हरीश चंद्र द्विवेदी, श्री नरेश काली तथा श्री परमजीत सिंह उपस्थित रहे। दिशा निर्देश सतर्क रहने के दिए जा रहे हैं जिला प्रशासन को। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, टेस्टिंग भी बढ़ाएं और साथ में मेडिकल किट, जो होम आइसोलेशन में ज़्यादा मरीज को इस बार के तीसरी लहर में अभी अस्पताल में भर्ती कम हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ज़्यादा हैं लोग। तो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको मेडिकल किट वगैरह जांच के पॉजिटिव आने के तुरंत बाद उनके घरों में मेडिकल किट पहुंचाई जाए, जिससे कि वो दवाई लेके और स्वस्थ हो सकें। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन और इन सब की व्यवस्थाएँ तो पुख्ता हैं ही, उसकी वो उसको सुनिश्चित करते रहें। इस प्रकार से आने वाली तीसरी लहर तेज़ी से बढ़ सकती है। इसका खतरा है दूसरी लहर से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है। इसलिए सभी को सतर्क रहना है, मास्क लगाए रखना है, दूरी बनाए रखना है और अपने को सुरक्षित रखने के वो सारे उपाय करने हैं जो दूसरी लहर में हम लोग करते रहे हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर्स को ये निर्देशित किया है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन के लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करें और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। सर, जिले में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक दिन में 1000 संक्रमण मामले सामने आ सकते हैं। इस स्थिति में कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी अपने पास? देखिए, जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें 97% लोग होम आइसोलेशन में ही अभी ठीक हो रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसको मेडिकल किट पहुंचाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम वो दवाइयाँ उनके घरों में पहुंचा दें, जिससे कि वो दवाई लेके 2-3 दिन में ठीक हो जाएं। तो अभी पूरा फोकस यही है कि हम मेडिकल किट और जांच तेज़ी से बढ़ाएं। जांच ज़्यादा बढ़ाएंगे तो होम आइसोलेशन में लोग जाएंगे। और कोविड केयर सेंटर भी जो हमने बनाए थे पिछली बार, एक तो जेपी सीमेंट में बनाए थे 300-350 बेड का, वो उसको भी अलर्ट मोड में रखना है कि यदि
मरीज घरों में आइसोलेट होने के बजाय कोविड केयर सेंटर में जाने लायक स्थिति बनती है तो हम कोविड केयर सेंटर में उनको ले जाके और वहाँ पे पहुँचा देंगे। बाकी जहाँ तक आईसीयू और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की बात है तो ईश्वर ना करे उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि पड़ती है तो हमारे पास अब पर्याप्त ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी हैं, बेड भी हैं। इसलिए हर तरह से हम लोग इस तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाज़ार में ज़्यादा भीड़ में लोग जाने से बचें, मास्क लगाए बिना न जाएं, बल्कि एक मास्क नहीं अब डबल मास्क लगाने की ज़रूरत है क्योंकि तेज़ी से बढ़ रहा है और सतर्क रहना पड़ेगा जिससे कि हम इस चपेट में ना आएँ। रीवा में महिला कांग्रेस ने मकर संक्रांति के पर्व पर लड़की हूं लड़ सकती हूं इस अभियान की शुरुआत। कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा गांधी द्वारा चलाए गए कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं का आगाज अब मध्य प्रदेश में भी हो गया है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी को रीवा शहर के विभिन्न स्थानों में देखने को मिली है। शुक्रवार को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कविता पांडे एवं जिला अध्यक्ष सीमा सिंह द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ कर लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम का आगाज किया गया है। इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे व महिला जिला अध्यक्ष सीमा सिंह ने महिलाओं के साथ हो रहे अपराध व अन्य बातों को मीडिया के समक्ष रखा। साथ ही प्रियंका गांधी के इस कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं को महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा के लिए सफल प्रयास बताया है। प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ नारी को सशक्त करने के लिए हर मोहल्ला, टोला, मंडलम, बूथ, ब्लॉक तक हमारी महिलाएं जो हमारे साथ बैठी हैं, हर जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है और हम सब नारी के, हमारी महिलाओं की नारी शक्ति के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए इस अभियान के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। आज के शुभ दिन के साथ ही इसकी शुरुआत का तात्पर्य यही है कि गुड़ की मिठास के साथ ही हमारी नारी शक्ति आगे बढ़े और मजबूत हो। पिछले 10-15 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मध्य प्रदेश लगातार रेप कैपिटल रहा, कुपोषण में नंबर 1 रहा, बालिकाओं के खिलाफ जितने भी अपराध और अत्याचार हुआ उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। उससे मध्य प्रदेश की नारियों को बहुत दुख होता है। तो हमने इस नारे के साथ ही नारी को सशक्त करने की कोशिशें की हैं और आज मध्य प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसी तरह से शिल्पी प्लाजा में भी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल एवं रीवा शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव द्वारा इस कैंपेन की शुरुआत की गई। इस कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी महिला सुरक्षा एवं तमाम बिंदुओं को लेकर कार्य कर रही है। साथ ही पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल कांग्रेस पार्टी की मानी जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं इस अभियान के शुरू होते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस अभियान को लड़कियों एवं महिलाओं का अपमान बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस कैंपेन को बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़कर प्रदेश व देश की बेटियों की सुरक्षा एवं उन्हें मजबूत बनाने का एक सशक्त जरिया बता रही है। साथ ही कांग्रेसी ने भी बीजेपी के आरोप का पलटवार करते हुए कहा है कि देश व प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि महिला अपराध से लड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए सुनाते हैं कि महिला कांग्रेस ने इस कैंपेन के बारे में क्या कहा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी जो है नेत्री सोनिया गांधी जी का मार्गदर्शन के अनुसार उनका रैली है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने ज़मीनी तौर पे देखा कि लड़कियों के साथ कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा शोषण हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये रैली निकाली और हमारी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना दी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इसके अगुवाई में हम लोग आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का हम लोगों ने आह्वान किया है। और लड़कियों के साथ जो हो रहे हैं अत्याचार, ये बीजेपी सरकार में केवल कहना जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। उन्होंने केवल ये कहा है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी आगे करो, पर हमारे यहाँ उसको ज़मीनी तौर पे लड़कियों को अधिकार, उनके सम्मान और उनकी रक्षा के लिए ये आज रैली हम लोगों ने निकाली है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के माध्यम से आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बेटियों को अपने उसके अधिकार को वो कभी भी संकुचित न रहें और जहाँ भी उनके साथ कुछ भी होता है
अगर अनुचित होता है तो उस पे वो अपने जवाब दे सकें और अपने लिए अधिकार मांग सकें। तो चल रही है खासकर रीवा में तो और भी क्या मानती है क्या कमी रह गई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको अगर कहीं ऐसा लग रहा हो तो पता नहीं, लेकिन इस तरह का तो नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं, काम भी कर रहे हैं। ख़ास तौर से महिला कांग्रेस तो पूरी तरह से ज़मीनी तौर पे लगी हुई है। तो आज जो आपने ये कार्यक्रम रखा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले तो नए वर्ष और मकर संक्रांति की मैं बधाई दूंगी आप सबको, देश की जनता को, अपनी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को। और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का मैसेज आया और उनका ये सोच है कि लड़कियां जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए उनके लिए ये संदेश भेजा जा रहा है कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। उसी उद्देश्य को लेकर के आज महिला कांग्रेस, हमारी शहर अध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव ने ये कार्यक्रम रखा है और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी महिलाएं, काफ़ी संख्या में महिलाएं थी और वो सब का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित। धर्म परिवार द्वारा आयोजित की गई पतंग प्रतियोगिता 14 जनवरी को हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पतंग मेला महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जहां पतंग महोत्सव में शामिल होकर 55 की यादें ताजा हो उठी। उमंगों और सपनों को साधने का प्रतीक पतंगबाजी युवा पीढ़ी के लिए खुशियों के खजाने के साथ तन मन को एकाग्रचित करने का माध्यम है। यह विचार बतौर मुख्य अतिथि संजय गांधी अस्पताल के पूर्व संचालक डॉक्टर सीबी शुक्ला ने व्यक्त की है। आयोजन की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर के परोहा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में टीआरएस कॉलेज जन भागीदारी समिति सदस्य पूर्व प्राचार्य राजेंद्र सिंह एवं समाज सेवी महेश ठारवानी, हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के संरक्षक नारायण डिगवानी, एडवोकेट सुनील अग्रवाल मौजूद रहे। हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने पूर्ण सहयोग देने का वादा करते हुए कार्यक्रम के आयोजन के लिए हृदय से बधाई दी। इस वर्ष पतंग मेले में 71 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें पंजीकृत 40 पतंगबाजों को समिति की ओर से सहभागिता पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यह प्रतियोगिता टीआरएस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित की गई। इस दौरान पतंग मेला के संयोजक सुमित मांजवानी व महासचिव सुरेश बिश्नोई, श्री प्रकाश तोमर आदि लोग भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार सांकेतिक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पतंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हिंदू उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष 14 जनवरी को टीआरएस ग्राउंड में पतंग प्रतियोगिता होती है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं भी पतंग उड़ाती हूँ और चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं हर 14 जनवरी को टीआरएस ग्राउंड में पतंग कंपटीशन में आए। अभी सिर्फ मैं ही एक हूँ कि लड़कों से कॉम्पिटिट करके मैं उड़ाती हूँ। मैं चाहती हूँ रीवा की छोटी बड़ी जितनी भी एज की लड़कियाँ हैं पतंग उड़ाएं। तो अच्छा महसूस होता है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को अपनी ऊंचाइयों में कैसे ले जाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। मतदाता दिवस आयोजन के लिए समिति गठित। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी मतदान केंद्रों में 25 जनवरी को 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम टीआरएस कॉलेज रीवा के दरबार ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। यह आयोजन मतदान की अनिवार्यता पर केंद्रित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इलैयाराजा टी ने जिला स्तरीय मतदाता दिवस समारोह के लिए समिति गठित की है। आयुक्त नगर निगम रीवा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सीईओ जिला पंचायत तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को समिति का सचिव बनाया गया है। जिला कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास अधिकारी व संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को सदस्य बनाया गया है। जिला स्तरीय समारोह हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे तथा इस समिति में सचिव, सीईओ, जिला पंचायत होंगे। समिति में सदस्य के रूप में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को शामिल किया गया है।
मतदाता दिवस कार्यक्रम के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने महाविद्यालय स्तरीय समिति का भी गठन किया है। इसका अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को बनाया गया है। समिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। समिति में सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा प्राचार्य ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय रीवा तथा प्राध्यापक डॉक्टर अमरजीत सिंह को शामिल किया गया है। इन समितियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम आयोजन में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा कलेक्टर द्वारा की गई है। मकर संक्रांति पर्व पर मंदिरों में पूजा अर्चना करते देखे गए लोग। मकर संक्रांति यानी कि इस पर्व के बाद सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस पर्व को पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति को जगह जगह मेले भी आयोजित होते हैं, परंतु कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष मकर संक्रांति के पहले ही लगने वाले मेले को लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने स्थगित करने का निर्देश जारी कर दिया था। मकर संक्रांति पर लोगों ने जहां गंगा समेत देश के कई पवित्र नदियों में स्नान किया, तो वहीं जगह जगह मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करते देखे गए। वहीं रीवा शहर के चिरहुलानाथ मंदिर, रानी तालाब एवं महामृत्युंजय के अलावा अन्य मंदिरों में लोगों की भीड़ भाड़ देखी गई, जहां लोगों ने पूजा अर्चना की। वहीं इस शुभ अवसर पर कई शुभ कार्य भी किए गए। मकर संक्रांति पर्व हिंदुओं का पावन पर्व है। इस पर्व पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति आदि शक्ति और खास तौर पर सूर्यदेव की आराधना उपासना का विधान है। इस पर्व पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता, तिल, खिचड़ी आदि का दान करते हैं। मकर संक्रांति को बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की, साथ ही अनुष्ठान और दान पुण्य का भी कार्य किया। देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान की तबीयत बिगड़ने से हुआ दुखद निधन। देश की सुरक्षा के दौरान बीएसएफ जवान की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जवान का दुखद निधन हो गया। इस घटना के बाद जवान के गांव एवं जिले भर में मातम पसरा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवान रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रगौली गाँव का है, जो देश की सुरक्षा करते करते स्वयं अपने जीवन को न्यौछावर कर गया। बीएसएफ का जवान पश्चिम बंगाल स्थित ड्यूटी में तैनात था, जहां ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका दुखद निधन हो गया। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भी जवान की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें देखने परिवार के भी लोग पहुंचे थे, लेकिन तबीयत ठीक होने पर वापस लौट आए। लेकिन उसके बाद फिर जवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और डॉक्टरों के मुताबिक जवान का ब्रेन हैमरेज होना बताया गया है। शहीद हुए जवान का नाम संजय सिंह, पिता लेखराज सिंह बताया जा रहा है, जो बीएसएफ में तैनात थे, जिनका घर गांव रगौली में है। ऐसा माना जा रहा है कि सैनिक का पार्थिव शरीर गुवाहाटी से हवाई जहाज से लखनऊ पहुंचेगा। लखनऊ से बाय रोड इलाहाबाद होते हुए उनके गांव लाया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार देर रात तक शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंच सकता है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें वीपीएस केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099223332 और 9425470430। धन्यवाद।